विजडम ऑफ सुंदरकांड 1। स्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस, उसमें सुंदरकांड। अब हमारे युग में, हमारे जीवन में हम सुंदरकांड की क्या शिक्षा अपना सकते हैं, किस प्रकार अपना सकते हैं, इस तरीके से हमको सुंदरकांड को अपने जीवन में बुलाना चाहिए। सुंदरकांड का प्रारंभ जो होता है, वहां एक समस्या है कि सीता जी को रावण हर कर ले गया है और वो लंका में है, और राम जी और उनकी सेना समुद्र के इस पार खड़ी है और लंका उस पार है। समस्या ये है कि कैसे पता लगाया जाए कि लंका के कौन से हिस्से में सीता जी हैं, और कैसे ये जानकारी हमें प्राप्त हो और फिर हम साधन जुटाएं वहां जाकर सीता जी को लाने के लिए। जब राम जी के साथी वानर सेना सब खड़ी है, विचार कर रही है, सब असमंजस में है, तब जामवान जी हनुमान जी को कहते हैं कि तुम्हारा तो जन्म ही राम जी के कार्य के लिए हुआ है, तुम्हारे पास वो सब शक्तियां हैं जिसके द्वारा तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम उड़ करके समुद्र के ऊपर जा सकते हो और सीता जी का पता लगा सकते हो, तो तुम ऐसा करो। उसके बाद जो कुछ करना है प्रभु राम स्वयं कर लेंगे। जैसे ही उनके मुख से ये बात हनुमान जी सुनते हैं, उनको याद आ जाता है कि उनके पास एक वरदान है जिसके द्वारा वो ये सब कुछ कर सकते हैं, और वो जोर से ललकारते हैं और सारी वानर सेना को आश्वासन देते हैं कि मैं उड़ के जाऊंगा, सीता जी का पता लगाऊंगा। रामचरितमानस का प्रसंग है। हमारे जीवन में बहुत बार ऐसी परिस्थिति आती है कि हमको भी लगता है कि कोई चीज, कोई कार्य असंभव है, और हम मायूस हो जाते हैं। उस समय अगर कोई आकर के हमको आश्वासन देता है, हमको याद दिलाता है हमारे सामर्थ्य का, और हमें प्रोत्साहन देता है कि ये जो समस्या जिसको तुम असंभव समझ रहे हो, ये असंभव नहीं है, तुम चाहो तो इस असंभव को संभव कर सकते हो। ये बात किसी मनुष्य के द्वारा हो सकती है, ये हमें याद दिलाना हमारे सामर्थ्य, गुरु के द्वारा हो सकती है, शिक्षक के द्वारा हो सकती है, मित्र के द्वारा हो सकती है, परिवार के सदस्य के द्वारा हो सकती है, या ध्यान लगा करके हमारे अंदर स्वतः एक बिजली की तरह एक प्राकट्य इस आश्वासन का हो सकता।
इन सब के पीछे जो आस्था रहती है, वो आस्था हमारी सर्वशक्तिमान प्रभु के अस्तित्व में आस्था रहती है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु किसी भी माध्यम से, किसी भी मार्ग से, किसी भी मनुष्य के द्वारा, सर्वशक्तिमान प्रभु हमारे अंदर उस खोए हुए विश्वास को पुनः जागृत करने के लिए प्रकट हो सकता है। ये आस्था का होना बहुत आवश्यक है। और जैसे ही वो प्राकट्य होता है, हम सब ने देखा है, हमने अपने जीवन में बहुत से कार्य जो उस समय असंभव लगते थे, हम कर चुके हैं, वो हो चुके हैं। अब ये आस्था का दुर्बल होना और इस प्रोत्साहन का ना प्रकट होना, उसका आज के युग में प्रमुख कारण है कि हमने अपने मन को बहुत ज्यादा भटकाव में लगा रखा है। हमारे अंदर जो क्षमताएं हैं, शारीरिक क्षमता और मानसिक क्षमता, वो सीमित है। और उस क्षमता को जब हम कार्य में परिवर्तित करते हैं, उसके लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा मिलती है हमको प्राण से, वायु से और भोजन से। हम सब एक सीमित मात्रा में भोजन और वायु को ग्रहण कर सकते हैं। तो सीमित मात्रा में प्राप्त किए हुए भोजन और वायु के मिश्रण से जो ऊर्जा जनित होगी, पैदा होगी, वो भी सीमित ही होगी। ये हमको भली भांति समझना चाहिए। उस सीमित पैदा हुई ऊर्जा से हम सीमित कार्य कर सकते हैं। और जितने ज्यादा मार्ग पर, जितनी ज्यादा दिशाओं में हम उस ऊर्जा को लगाएंगे, उतनी बची हुई ऊर्जा हमारे पास कम रह जाएगी। कम ऊर्जा का होना ही आध्यात्मिक दरिद्रता कहलाती है। आज सबसे बड़ी चुनौती ये है कि पैसा है, शिक्षा है, ज्ञान है, साधन है, फिर भी ये आध्यात्मिक दरिद्रता एक बहुत बड़ी चुनौती मानवता के सामने पैदा हो गई है। अगर उसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि इस ऊर्जा को हमने नाना प्रकार की दिशाओं में लगा देने के कारण उसका जो उपार्जन है, सेविंग है, वो हमने ना के बराबर रखी है। पैसे की सेविंग है, इन्वेस्टमेंट की सेविंग है, बहुत सारी इंश्योरेंस है और बहुत सी चीजें बचाई हैं, लेकिन आध्यात्मिक सेविंग, वो ऊर्जा जो हमें सर्वशक्तिमान प्रभु में आस्था के लिए चाहिए, आस्था को बनाए रखने के लिए ऊर्जा चाहिए, उस ऊर्जा के अभाव में आस्था कम होती है। कम होने के कारण हमें सर्वशक्तिमान प्रभु में विश्वास नहीं होता, इसलिए हमें
कोई कार्य असंभव, बहुत से कार्य हमें असंभव नजर आते हैं। तो बात समझने की ये है कि भटकाव से केंद्रित होना, उतना भटकाव कि हम अपनी आस्था सर्वशक्तिमान प्रभु में बनाए रखें, ताकि अगर सर्वशक्तिमान प्रभु की उन शक्तियों का इस्तेमाल कभी करने वाली परिस्थिति हमारे जीवन में आ जाए, आस्था हमारे को सर्वशक्तिमान प्रभु की असीमित शक्तियां दे सकती है, जिसके कारण हम असंभव होने वाले कार्य को भी संभव कर सकते हैं। यही और केवल यही एक रास्ता है जिसको हमें सुरक्षित हर समय अपने जीवन में रखना चाहिए। सर्वशक्तिमान प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, सर्व सामर्थ्य है, और हमारा उन सर्वशक्तिमान प्रभु के साथ अटूट रिश्ता है, ये भी आस्था में होना चाहिए। अगर हमें कष्ट है तो हमारे प्रभु को कष्ट है, अगर हमारे सामने कुछ चुनौती है तो हमारे प्रभु के पास चुनौती है, क्योंकि हम प्रभु के हैं। ये सरेंडर, ये समर्पण जहां होगा, फिर वो शक्तियां अपने आप आकर के किसी भी कार्य को सिद्ध कर सकती हैं। तो समुद्र के पार जाना, ये जो उदाहरण है, उस समय वो सबके लिए असंभव था। जैसे ही हनुमान जी को एहसास हुआ कि तुम्हारा तो जन्म ही भगवान नारायण के कार्य करने के लिए हुआ है, उसी प्रकार हम सबका जन्म ही प्रभु के कार्य करने के लिए हुआ है। ये विचार सबसे आगे हमें रखना चाहिए। और हमने अगर प्रभु के कार्य करने हैं, क्यों करने हैं? क्योंकि हम प्रभु के हैं। हमारे कार्य और प्रभु के कार्य में अंतर नहीं होना चाहिए। अगर हमने कार्य प्रभु के करने हैं तो प्रभु की शक्ति और हमारी शक्ति में अंतर समाप्त हो जाता है। उसका मतलब हमारी सीमितताएं अब असीमितताओं में परिवर्तित हो जाती हैं। प्रभु स्वयं अपना कार्य हमारे द्वारा करवाने लगते हैं और हम उसमें पूर्णतः समर्पण भाव से उस आनंद को प्राप्त करते हैं, जो आनंद पूर्ण समर्पण के बाद ही होता है। आनंद जो प्रभु के कार्य पूर्ण कर लेने के बाद आता है, वो कार्य करने के बाद ही आता है। उस आनंद के हम पात्र हैं। उस आनंद को हमें ज्यादा से ज्यादा आस्वादन करना चाहिए, करते रहना चाहिए, उसमें ही गोते लगाने चाहिए। ओम शांति शांति शांति।